आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं। जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है। सुना है आजकल पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है। ऐसा हम नहीं, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता फजलुर रहमान कह रहे हैं। ऐसा उन्होंने किसी भाषण में नहीं बल्कि संसद में कहा है। फजलुर रहमान को मौलाना डीजल भी कहा जाता है। सुनिए पहले उनका ये भाषण। आज जरा मुआवजा तो कीजिए जनाब स्पीकर। हिंदुस्तान और हम एक ही दिन में आजाद हुए। 15 अगस्त 1947 को सुबह 8 बजे दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिया के गवर्नर जनरल का हल्फ उठाया और कराची में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने हल्फ उठाया। एक ही दिन हम आजाद हुए। आज वो दुनिया की सुपर ताकत बनने के ख्वाब देख रहा है और हम दिवालियापन से बचने के लिए भीख मांग रहे हैं कि डिफॉल्ट न हो जाए हम लोग। ये किसके हाथों, कौन जिम्मेदार है उसका? घूमते फिरते फिर आएगी बात, सियासतदान जिम्मेदार है, हुकूमत नाकाम है। दीवार के पीछे जो कुव्वतें हमें कंट्रोल करती हैं, जिनके बागडोर हमारे उनके हाथ में हैं, फैसले तो वो करें और मुंह हमारा काला करें। अवाम हमें गालियां दे, जिम्मेदार हमें ठहराएं। ये कौन सी सियासत है? हम कहां इस मुल्क को ले आए हैं कि आज आपका एक एक बच्चा 25 करोड़ आबादी का वो 2 और 3 लाख तक का मकरूज हो चुका है। खुश होते हैं IMF ने नया किस्त जारी कर दिया। नया किस्त लाख 1.5 लाख का करोड़ 1 अरब 1.5 अरब का होता है। लेकिन आपको कर्जे कितने देने हैं? अपनी पैदावार किधर है हमारी? अपनी सलाहियत किधर है हमारी? हमने मुल्क को जुमूद का शिकार बना दिया है और कौमें जब जुमूद का शिकार होती हैं तो फिर वो गिरती हैं। तो सुना आपने क्या कहा मौलाना डीजल ने। मौलाना साहब साफ साफ कह रहे हैं कि भारत सुपर पावर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है, तो वहीं दिवालियापन से बचने के लिए पाकिस्तान दुनिया में भीख मांग रहा है। अब पाकिस्तान के नेताओं के सुर बदल चुके हैं। वो लगातार अपनी सरकार पर कटाक्ष कर रहे हैं। इस बीच आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भाषण जरूर सुनना चाहिए, जो मौलाना डीजल के बयान को सही साबित करता है। आए दिन शहादत होती थी, आप लोगों को दुख के साथ ही गुस्सा भी आता था। आपका मन करता था ना कि इन्हें घर में घुसकर मारो। मोदी ने आपकी इच्छा का पालन किया और इसका नतीजा क्या हुआ? जो देश हमें आंखें दिखाता था वो कटोरा लेकर के भटक रहा है।